यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर कर दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आप इन्वेस्टर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। एंड कंसल्टेशन पेपर में आपको ये लास्ट वाला चूज करना है, स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। अगर आप अपने कमेंट्स यहाँ पे लिखना चाहते हो, यहाँ पे लिख के इसको सबमिट कर दीजिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो माय बाप है सेबी एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो एक रिटेल ट्रेडर को किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग के चंगुल से बचाने का कोशिश कर रही है, या किस तरीके से उन्होंने प्लान बनाया है कि रिटेल ट्रेडर को किस तरीके से मार्केट से बाहर कर दिया जाए। एक जो इवेंट हुआ था उसमें निर्मला सीतारामन जी ने क्लियरली कह दिया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस मिडिल क्लास वालों के लिए है नहीं। कुछ उसी दिशा में सेबी के कदम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके इम्पैक्ट की बात करने से पहले ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना के रखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लेना। उस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी आवाज को किस तरह सेबी तक पहुंचा सकते हो, या किस तरीके से आप अपने ओपिनियन को सेबी तक पहुंचा सकते हो। कुछ चीजों का यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन किया है कि एक ट्रेडर को कितने तरीके के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यानी एक ट्रेडर वो एसटीटी पे करता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करता है, वो जीएसटी पे करता है, सीबी चार्जेस पे करता है, स्टैंप ड्यूटी पे करता है, एंड हेवी ब्रोकरेज भी पे करता है। यानी 23% ऑफ ट्रेडिंग लॉसेस वेर इनकर्ड एज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनका भी 15% प्रॉफिट लगभग ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकल जाता है। सेबी का कहना है कि पिछले साल में टोटल लॉस जो था फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे वो 60,000 करोड़ के लगभग था, एंड टोटल 13,800 करोड़ उसमें से एज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट था। यानी इस लॉस में भी अगर 60,000 करोड़ टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम देखें तो 20,800 करोड़ सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट में गया है। यानी 1/3 टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का गवर्नमेंट एंड ब्रोकर्स को गया है। यानी अगर सेबी को हमारे लिए कुछ करना ही होता तो सेबी क्या करती, ये जो चार्जेस है इन चार्जेस को कम कर देती, ताकि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का परसेंटेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। ये चीज से भी कर सकती थी। कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सेलर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट गिरने वाला है। कोई भी एक ट्रेडर जब मार्केट में नया आता है, शुरुआत के 2 साल उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, 1-1.5 साल, फिर वो अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज बनाता है, फिर वो सोचता है कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, एंड वो स्ट्रैटेजीज रन करता है। सेलर की मैं बात कर रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करता है, उसको फिर रन करना चालू कर देता है एक लॉट में। एंड जब उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं, मैं मेरे सेटअप को आइडेंटिफाई करने लगा हूँ एंड अब जाके मैं अपने कैपिटल पे थोड़ा सा बड़ा पैसा बना सकता हूँ। हम मार्केट में इसलिए आए हैं ताकि हम हमारे जॉब से ज्यादा पैसा मार्केट से बना सके। अगर इंडेक्स कम कर दिए जाएंगे तो जो बंदा फिन निफ्टी में ट्रेड करता था पिछले 1.5-2 साल से, या जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, उसको जबरदस्ती शिफ्ट करना पड़ेगा निफ्टी में। अभी जैसे कि मेरे केस में बैंक निफ्टी मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, इसको मैंने 2-2.5 साल दिए हैं, मुझे इसके मूवमेंट के बारे में पता है, तो वो बेनिफिट मेरे से छीन लिया जा रहा है जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। यानी पिछले 2 सालों की हमारी मेहनत आप एक रूल लेके आ जाओगे एंड इसको खत्म कर दोगे। शुरुआत में मार्जिन मिलता था, मार्जिन के रूल को हटा दिया गया, जहां पे 3,500-4 हजार में एक लॉट मिलता था। वहां पे क्या होता था, जो ऑप्शन बायर अभी ओटीएम बाय कर रहे हैं ना, ऐसे कई ऑप्शन बायर एक्सपायरी में आते थे, इंट्राडे में सेल करते थे एंड काफी अच्छा पैसा बनाते थे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड करते थे, गुरुवार को एक्सपायरी होता था। ये जो ऑप्शन बायर है, इनको ये जुए के तरफ ढकेलने को रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं सेबी एंड एक्सचेंजेस भी है, क्योंकि इन्होंने डेली एक्सपायरी लाके रख दी। तो जो बंदा जिसके पास कैपिटल कम है वो सोचता है कि मैं 10 रुपए का ऑप्शन खरीदूंगा एंड वो 200 हो जाएगा, तो इमीडिएटली मेरे को यहाँ पे कैपिटल बड़ा हो जाएगा, मेरे को एक बड़ा पैसा मार्केट से मिल जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द लोग इसको एज अ गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करने लगे। एक्चुअली में ये काम तो सेबी का था कि वो अवेयरनेस पहुंचा सके हर उस बंदे तक जो छोटे गाँव में रहता है, छोटे शहरों में रहता है, जिसको पता नहीं है कि इस बिजनेस को चलाते कैसे है या इस बिजनेस में ट्रेड किस तरीके से करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप उस पर डाल देते, बजाय उसके आप उस पे सीधा सीधा एंट्री बैरियर ही डाल रहे हो कि नहीं 20 लाख रुपए लेके आओ तभी हम तुमको एंट्री देंगे। तो ये बहुत ही गलत बात हो गई। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जिस बंदे के पास 5-10 लाख रुपए का कैपिटल है एंड जिस बंदे के पास 1 CR का कैपिटल है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 5-10 लाख वाला ज्यादा नॉलेज इसको होगा
ये ज्यादा डिसिप्लिन होगा एज कम्पेयर टू दिस। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं। तो आप अगर कैपिटल से किसी की नॉलेज को जज करना चाहते हो, आप उस पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्ट ही कर दोगे मार्केट में आने से, तो ये काफी गलत चीज हो जाएगी। अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आप डेली एक्सपायरी लेके ही नहीं आते। एंड ये जो रूल्स हर 2 साल 3 साल बाद चेंज हो रहे हैं, इससे क्या हो गया है ना कि ट्रेडर का जो माइंडसेट है वो इतना खराब हो चुका है, क्योंकि पहले उसको एक ही दिन गुरुवार को ट्रेड करना पड़ता था, एक्सपायरी के दिन हर दिन उसको एक्सपायरी लाके रख दी है। तो इससे क्या हुआ ना, माइंडसेट काफी खराब हो गया। जो सेलर था उसका भी, बायर के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, जिसको अपना पैसा एक दिन में डबल करना है, वो फिर मार्केट में मुझे लगता है लूज करने के लिए ही आया है, एंड उसका पैसा लूज करना बनता भी है, जो बिना नॉलेज के गैम्बलिंग करता है। इसमें कई सारे ब्रोकर्स का भी नुकसान है। और बात यहां तक आ पहुंची है कि मुझे लगता है जैसे कि डक करके, जैनम बाय डक, उसने अपने जीरो ब्रोकरेज प्लान को हटा दिया है। अलाइस ब्लू ने भी अपना 15 रुपए का ब्रोकरेज प्लान चेंज करके 20 रुपीज किया है। एंड आने वाले 1 साल में मुझे लगता है ये डिस्काउंट ब्रोकर पे भी बड़ी मार पड़ने वाली है। यानी किसी भी तरीके से आपका ट्रेडिंग जो है वो महंगा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बेनिफिट सिर्फ उसका ही है जो नॉन डायरेक्शनल सेलर था, एंड ऑप्शन बायर्स के कारण उसको जो एक लंबे लंबे स्पाइक्स लग रहे थे मार्केट में, इसमें बस मुझे उसका ही बेनिफिट दिख रहा है कि वो किसी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा। जो इंस्टीट्यूशनल सेलर है, इसमें मुझे बस उनका ही बेनिफिट दिख रहा है। तो आप भी चाहते हो कि आप अगर आवाज अपनी उठाना चाहते हो, और आप अगर ये चाहते हो कि कोई आपकी बात को सुने, तो ये सेबी की वेबसाइट है, जो रिपोर्ट्स फॉर पब्लिक कमेंट्स आपको सेक्शन दिखाई देगा। आपको ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, एंड यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर कर दीजिएगा, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आप इन्वेस्टर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड कंसल्टेशन पेपर में आपको ये लास्ट वाला चूज करना है, कंसल्टेशन पेपर ऑन मेजर्स टू स्ट्रेंथन इंडेक्स डेरिवेटिव टू इंक्रीज इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोटेक्शन मार्केट स्टेबिलिटी, इसको आपको चूज करना है। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आएगा। एंड प्रपोजल में जाके ये मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है, या जो भी आपको लगता है कि कैलेंडर बेनिफिट हटाने से मेरे को नुकसान हो रहा है, या ऑप्शन बायर से जो दुगना प्रीमियम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। अगर आप अपने कमेंट्स यहाँ पे लिखना चाहते हो, आप यहाँ पे लिख के इसको सबमिट कर दीजिएगा। हो सकता है आपकी आवाज सुने, क्योंकि ये पब्लिक कमेंट के लिए ही रखा गया है। आपके कमेंट सुन के शायद से भी अपने कुछ ना कुछ फैसलों के बारे में सोचे, एंड कुछ ना कुछ हमारा और आपका भी बेनिफिट इसमें निकले। हमारे हाथ में बस इतना ही है कि हम अभी इतना ही कर सकते हैं। तो इसको फील कर दीजिएगा, स्ट्रांगली डिसएग्री करके आपके कमेंट्स जो भी है यहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा। शायद कोई ना कोई आपकी बात को सुन ले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।